बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही आज से अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के पावन संगम पर कथावाचक मुरारी बापू ने रामकथा शुरू कर दी है। इस दौरान सीएम धामी ने कथा सुनी है और ऐसे में कथावाचक मुरारी बापू यहां पर 956वीं रामकथा का व्याख्यान करेंगे। पंचप्रयागों में से एक नंदप्रयाग चारधाम यात्रा मार्ग पर यह स्थित है। कथावाचक मुरारी बापू इससे पहले देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग के कथा अनुष्ठान पूर्ण कर चुके हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि पवित्र स्थल पर रामकथा सुनने का मुझे मौका मिला। जो देवभूमि उत्तराखंड के यहाँ के जो देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में देवों का वास है, इसलिए आप हिमालय में कथा करने प्रत्येक वर्ष आते हैं, वर्षों से आते रहे हैं। मैं डोल आश्रम में देखा, हरिद्वार में देखा, मसूरी में देखा, अनेक स्थानों पर। इस बार नंदप्रयाग में आगे पूज्य बापू का भगवान राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से विष्णु प्रयाग में। और हम तो चाहते हैं पूज्य बापू कि आप वर्षों वर्षों तक जो है इसी प्रकार हम सबको अपना जो है कथा सुनने का अवसर देते हैं। इसके लिए मैं विशेष रूप से गौर परिवार को भी साधुवाद देता हूँ। उनको हमने, क्योंकि आज मुझे 10 बजे यहाँ पहुँचना था, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी आ गया। वहाँ बद्रीनाथ जी में मौसम खराब होने लगा, तो मुझे लगा कि मैं अगर वहाँ से नहीं निकलूंगा तो वो मौसम तय हो जाएगा, तो मैं वहां से फ्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा बापू के सानिध्य में मैं पहले चला जाता हूँ। और मुझे गौर बहन जी मिली, बड़ा अच्छा लगा। और सच में आपका ये आयोजन मुझे तो लगता है कि शुरू होने से पहले ही सफल हो गया। आपके आंखों में मैंने जो आपकी धारा देखी, सच में मुझे एक अलग भाव दिखाई दिया। और इस आयोजन के निमित्त बनकर इस देवस्थल को श्री राम कथा की ऊर्जा से आपने आलोकित किया है। हृदय से कहूं तो ऐसे आयोजन किसी परिवार या संस्था के नहीं, बल्कि पूरी मानवता के इस साझी विरासत है। आज का दिन और भी विशेष है, और क्योंकि आज कपाट भी खुले हैं, ये केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक ईश्वरीय संकेत है। भक्ति और नीति के द्वार आज एक साथ खुल रहे हैं। जहां यह बापू की कथा प्रारंभ हो रही है, वहां भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं। भाइयों बहनों, भगवान श्री राम जी और बाबा बद्री विशाल हमारे एक ही आदर्श के दो रूप हैं। भगवान मर्यादा है तो भगवान बद्री विशाल पालक हैं। और जब कथा श्रवण और कपटों का उद्घाटन एक दिन हो रहा है, तो समझिए कि ईश्वर स्वयं हमसे मिलने आ रहे हैं, स्वयं हमको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। भाइयों बहनों, आज जब हम राष्ट्र और धर्म की बात करते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्मरण स्वाभाविक है। 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो मैं अपने उत्तराखंड की बात करता हूँ। यहाँ पर बाबा केदार के स्थल पर, उनके धाम पर जिस प्रकार की 13 में आपदा आई थी, उसके बाद वो पूरा स्थल पूरा तहस तहस हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। और भगवान भी अपने भक्त को ही मौका देते हैं। और 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और उन्हीं के हाथों से उस बाबा के धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम जो है आगे बढ़ाया गया। और आज एक शानदार भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है। और आप लोग यहाँ से कथा के बाद या जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप बद्री विशाल के दर्शन करने जाएंगे, वहां देखेंगे तो वहां पर भी मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। आपको बद्रीश नगरी भी नए स्वरूप में दिखाई देगी है। महाकाल लोक बन गया, काशी में काशी का जो है हमारा पूरा कॉरिडोर बन गया, भव्य काशी, दिव्य काशी बन गई। भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनकर तैयार हो गया। ऐसे अनेक काम जो आज संस्कृत विरासत को सुरक्षित एवं संवर्धित करने का काम निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। और उत्तराखंड के अंदर भी अनेक ऐसे काम हुए हैं। आज थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक बात कहना जरूर चाहिए कि पहले जो लोग यहाँ भगवान के दर्शन करने आते थे, उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब आप ऋषिकेश से बद्री विशाल के प्रांगण में कब पहुंच गए, उनके दरबार में, कई बार पता ही नहीं लगता है। इतना शानदार हॉल बन गई है। ऐसे अनेक काम, और आने वाले समय में हेमकुंड साहब जाना और केदारनाथ जी जाना
ये बहुत आसान हो जाएगा। जो हमारे वृद्ध लोग हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, यात्रा कई कई घंटों की हो जाती है। कई चुनौतियां, परेशानियां, हालांकि चारधाम यात्रा मुझसे जब भी पूछते हैं लोग, मैं कहता हूं कि चारधाम यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती थी, पहले के समय में और अधिक कठिन होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साधन बढ़ते गए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया, तो अच्छी रोडें बन गई हैं, अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है, देहरादून तक अच्छी हवाई सेवाएं हो गई हैं। आने वाले समय में हेमकुंड जाना हो या केदारनाथ भी जाना हो तो उसके लिए रोपवे भी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वीकृत कर दिया है, और वो यात्रा भी जो कई दिनों की और कई घंटों की होती थी, वो कुछ एक घंटों में पूरी हो जाए करेगी। आज प्रत्येक दिशा में उत्तराखंड साधना संरचना का भी एक संगम बनता जा रहा है, और इस यात्रा में ऐसे आयोजन की भूमिका केवल धार्मिक नहीं है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक ऊर्जा प्रदान करने वाली होती है। भाइयों बहनों, श्री राम कथा केवल सुनकर, मैं आप सबसे यह कहूंगा कि केवल सुनकर लौटने की नहीं बल्कि उससे समझकर जीने की प्रेरणा है। मेरा विश्वास है कि इस आयोजन से हम सभी को न केवल एक आत्मिक बल मिलेगा जिससे हमारा आत्मबल मजबूत होगा, हमें जीवन में आत्मविश्वास प्राप्त होगा, कई प्रकार के जो भगवान के जीवन के स्मरण है, उनके जीवन से जो हमको प्रेरणा है वो मिलेगी, बल्कि हमारे घर, समाज और अंतःकरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं पूज्य बापू जी का उत्तराखंड देवभूमि आगमन पर और विशेष रूप से इतने सारे देशवासियों को, दुनियावासियों को आपके श्रीमुख से कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होगा। पुनः अपना आपका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात